आपने अपना कंप्यूटर को खोला, आपने अपने ईमेल को भी खोल लिया है। अचानक से आपके स्क्रीन में दिखाई देता है कि आपने 25 लाख रुपया जीत लिया है। आपने क्या किया, उसमें लिखा हुआ है कि ये आपका 25 लाख रुपया हासिल करने के लिए आपको उस नीचे दिया हुआ लिंक में आपका पूरा डिटेल्स भेजना है। आपके मन में ख्वाहिश जगा कि 25 लाख रुपया, चलो आपने उसमें क्लिक किया और अचानक से आपका कंप्यूटर में कुछ होने लगता है। आप देखते हैं कि मशीन अचानक से स्लो हो गया, आपका फाइल करप्ट होता जा रहा है, ईमेल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ब्राउज़र ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप मालवेयर का शिकार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मालवेयर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आपने ये टर्म्स बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स, ये सब बहुत जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो लोग इंटरनेट के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत कॉमन टर्म्स है। ये बहुत सुना बातें हैं। अभी बहुत कोई लोग हैं जो उन लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है उतना ये मालवेयर, ये वायरस भी डेवलप होता जा रहा है। आपको सच्ची में सीरियस होना चाहिए इस बारे में। आपको इस वायरस को या फिर ये मालवेयर को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका डेटा का मामला है, ये आपका सिक्योरिटी का मामला है, ये आपका पर्सनल जो हैबिट्स है, इंटरनेट हैबिट्स है, उसका मामला है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, मालवेयर। हम जो बेसिकली इंटरनेट यूज़र है, मतलब इंटरनेट यूज़ करते हैं, या फिर जो कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन लोगों के कंप्यूटर में एक एंटीवायरस डाला हुआ रहता है। चाहे वो क्विकहिल का हो, चाहे वो कैस्परस्की का हो, चाहे वो K7 का हो, या फिर चाहे वो गार्जियंस का ही हो। सस्ता से लेके महंगा वाला हर एंटीवायरस का एक ही मकसद होता है। हम लोग एंटीवायरस इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वायरस हम लोगों के मशीन में अटैक ना करे। तो अगर वायरस होगा तभी एंटीवायरस चाहिए, अगर वायरस ही नहीं होगा तो हमको एंटीवायरस का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लिनक्स में वायरस नहीं होता है, लिनक्स का दावा है, मैक का दावा है कि उसमें वायरस अटैक नहीं होता है, इसलिए एंटीवायरस उसके लिए बनता भी नहीं है। वायरस मेनली बनता है विंडोज़ के लिए, और एंटीवायरस भी मेनली बनता है विंडोज़ के लिए। तो एंटीवायरस डालने से पहले आप कौन सा एंटीवायरस ख़रीदना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको वायरस को या मालवेयर को जानना पड़ेगा। तो चलिए आज हम मालवेयर के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। मालवेयर होता क्या है? ये मालवेयर कुछ नहीं, ये मालवेयर एक प्रोग्राम होता है जो साइबर अटैकर के द्वारा बनाया हुआ कुछ कोड्स होते हैं। तो मालवेयर बेसिकली एक बहुत बड़ा टर्म्स है। ये एक आप बोल सकते हैं ये मालवेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर तीनों चीज़ है, वायरस, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर, ये तीनों मिला के मालवेयर बनता है। और वायरस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा। वायरस क्या है, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर, ये दोनों के आज मेरा मेन मुद्दा है। आज यही दो टॉपिक में हम जानकारी हासिल करेंगे और वायरस के बारे में भी थोड़ा बहुत बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो नया कंप्यूटर यूज़र है, नया इंटरनेट यूज़र है, जिन लोगों को वायरस के बारे में शायद पता नहीं हो, तो उनका भी ये हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। ये मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स, मतलब ये वेरिएंट में है, किसी एक चीज़ को मालवेयर नहीं कहते हैं हम लोग। इसके अंदर तीनों चीज़ है, वायरस, रैनसमवेयर एंड स्पाईवेयर। तो पहले बात की जाए वायरस की। ये वायरस होता क्या है? वायरस कुछ नहीं, वायरस कंप्यूटर के जो वायरस है, ये वायरस एक बेसिकली एक प्रोग्राम है जो साइबर अटैकर, जो साइबर के में बहुत साइबरनेटिक्स में बहुत माहिर लोग होते हैं, ये लोग बेसिकली कंप्यूटर में बैठ के एक छोटा कोड बनाते हैं, एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम अपने आप को रेप्लिकेट करने का क्षमता रखते हैं, मतलब ये क्लोन बनाता है अपना, 1 से 2, 2 से 3, जैसे नॉर्मल वायरस काम करता है अपना शरीर में। जैसे कोरोना हो गया, कोविड-19 जो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत दुनिया को एकदम पूरा भून के रख दिया है, इसी की तरह होता है ये कंप्यूटर वाला वायरस भी। ये भी जब किसी बॉडी में, मतलब किसी कंप्यूटर में घुसता है, तब वो अपने आप को क्लोन में बदलता रहता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे करके लाखों अपना क्लोन बना लेता है। और ये क्लोन
उसका काम होता है मशीन को स्लो कर देना, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो है मशीन को डैमेज करता है, आपका डेटा जो है उसको करप्ट कर देता है। और वायरस बेसिकली ऑटो रन करता है, वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है। तो ये था वायरस का थोड़ा सा जानकारी। अब आते हैं मालवेयर में। ये मालवेयर जनरली भेजा जाता है ईमेल के थ्रू, किसी लिंक के रूप में या फिर किसी फाइल के रूप में। लेकिन मालवेयर बेसिकली इसको एक यूज़र का ज़रूरत पड़ता है जो उसको उस लिंक में क्लिक करे या फिर उस वायरस को मतलब वो फाइल को डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें डबल क्लिक करे या फिर उसको रन करे। तो ऐसे मालवेयर काम करता है, मतलब उसको एक यूज़र चाहिए होता है। ये वायरस मतलब ये मालवेयर प्रोग्राम ही किया जाता है मतलब आपके सिस्टम का एक हेवी डैमेज के लिए। मतलब ये छोटा मोटा डैमेज नहीं करता है मशीन को, ये आपको बहुत ख़तरनाक तरीके से आपका डेटा को या फिर आपका सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि आपका जो मशीन है वो आपका जो डेटा है वो पूरा लॉस हो जाए। और इससे जो किसी मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त है, उसका मशीन में करीब 2 TB का करीब डेटा था, मैक्सिमम मूवीज़ था, इमेजेस था और MP3s था। तो उसमें एक मालवेयर का अटैक हो गया था, रैंसमवेयर उसको बोला जाता है। तो उसका जो पूरा डेटा है, जितना सारा वीडियो फाइल था, जितना सारा MP3 फाइल था या जितना सारा इमेज फाइल था, वो पूरा करप्ट हो गया था। मतलब आप डबल क्लिक करेंगे उसमें तो उसमें एक एरर आता है कि ये फाइल करप्ट है, और इसको आपको अगर इनक्रिप्ट करना है तो नीचे वाले एड्रेस में आप इतना $, भेज दीजिए, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और उससे आप अपना पूरा सॉफ्टवेयर जो है, पूरा फाइल जो है, पूरा डेटा जो है वो आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा कमाने के लिए जो साइबर अटैकर होता है उसका एक प्रयास है कि कैसे दूसरे आदमियों से या दूसरे यूज़र से पैसा हड़प लिया जाएगा। तो आप लोगों को इसीलिए सीरियस होना पड़ेगा, मालवेयर के बारे में बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, और आपको पूरा जानकारी आपको हासिल करना पड़ेगा ये रैंसमवेयर, ये वायरस, ये मालवेयर काम कैसे करता है। तभी जाके आपका जो डेटा है, आपका जो पर्सनल डेटा है, आपका जो यूज़र मतलब इंटरनेट का जो हैबिट्स है वो दूसरे के पास ना जाए। अब बात करेंगे स्पाईवेयर के लेके। ये स्पाईवेयर होता क्या है? देखिए, ये स्पाईवेयर भी एक प्रोग्राम है, बेसिकली ये वायरस ही है, मतलब मालवेयर है। और ये स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में मतलब आपके पीसी में एक जेम्स बॉन्ड की तरह काम करता है, मतलब ये आपके पीसी का स्पाई है। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक है एडवेयर और दूसरा है वेब ट्रैकिंग। जो एडवेयर है ये आपके स्क्रीन में आपने नोटिस किया होगा, आप जब कंप्यूटर में कुछ ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तब बीच बीच में एक ऐड आता है। आप कुछ नहीं करते, एक पेज खोला, एक पेज में लिंक किया, अचानक से उसमें एक पॉपअप आ जाता है जिसमें कुछ एड्स होता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ मतलब एक पॉपअप आता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। आपको उसमें कुछ लालच भरी चीज़ होता है जिससे आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर उसमें आप क्लिक करेंगे तो उससे दूसरे लिंक में चला जाएगा, फिर से एक नया लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली वो पेज रिफ्रेश होता रहता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐड होता है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब जो बंदा आपको वो आप में वो स्पाईवेयर भेज रहा है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप क्लिक नहीं कर रहे उसमें, लेकिन वो अपने आप रिफ्रेश होता जा रहा है, अपने आप क्लिक होता जा रहा है। मतलब उससे जितने बार क्लिक होगा उसके उस ऐड से उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो ये गया एडवेयर। दूसरा होता है कि वेब ट्रैकिंग, ये और भी ख़तरनाक चीज़ है। वेब ट्रैकिंग होता है आपका, ये वेब ट्रैकिंग आपका जो साइबर हैबिट्स है, एक इंडिविजुअल आदमी का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइबर हैबिट्स है, इंटरनेट का जो हैबिट्स है, मतलब आप पूरा दिन में क्या क्या ब्राउज़ करते हैं, आप कौन सा गाना सुनते हैं इंटरनेट में, आप इंटरनेट में कौन सी टॉपिक में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये वो पूरा हिसाब रखता है। आप देखिएगा, आप जैसे मैं बता रहा हूँ, आप अमेज़ॉन में कुछ आपने सर्च किया, सपोज़ आपने एक कैमरा सर्च किया, कैनन का मिररलेस कैमरा में क्या क्या है, उसके तुरंत बाद आपने फेसबुक को खोला और आपने फेसबुक में आपने देखा कि अमेज़ॉन से या फिर दूसरे कुछ साइट से एक लिंक आ गया, ऐड आ गया, जिसमें कैमरे के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मतलब
उसको कैसे पता चला कि आपने कैमरे में इंटरेस्ट रखता है, आपका इंटरेस्ट कैमरे में है? यही है साइबर ट्रैकिंग। मतलब वो आपका हर गतिविधि के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये कंपनी का इंटेंशनली बनाया हुआ कुछ प्रोग्राम है जो आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको पिन करते रहते हैं। आपका जो वेब हैबिट्स है, साइबर का जो हैबिट्स है, उसमें आपको वो दखलबाजी करता रहता है। आप कुमार सानू का कुछ गाना सर्च किया, कुछ गाना सुना, उसके तुरंत बाद आपका कुछ ऐसे साइट से, जो म्यूजिकल साइट होगा उस साइट से आपका किसी भी आपका पेज में ऐड आ जाएगा कि न्यू सॉन्ग ऑफ कुमार सानू 90s हिट्स, ऐसा कुछ ऐड आ जाएगा, ऐसा कुछ लिंक आ जाएगा। मतलब उसको पता चल जाता है कि आप इसी चीज़ में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो साइबर ट्रैकिंग यही चीज़ है दोस्तों। और ये सिक्योरिटी का मतलब हमारे सिक्योरिटी का कोई, आपका मशीन में स्पाईवेयर घुस गया है मतलब आपका सिक्योरिटी का कोई वैल्यू नहीं है। आप ओपन हो गए हो साइबर में, मतलब इंटरनेट के वर्ल्ड में। तो बीवेयर ऑफ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मशीन को या डेटा को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है इससे, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी है, आपका जो हैबिट्स है, ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मालवेयर के बारे में। आप लोगों को थोड़ा और एक चीज़ का जानकारी दे देता हूँ, विकीपीडिया के बारे में। मेरा मशीन में विकीपीडिया भी खुला हुआ है, इसी से 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एट वन पॉइंट सोनी म्यूजिक कॉम्पैक्ट डिस्क साइलेंटली इंस्टॉल्ड ए रूटकिट ऑन परचेजर कंप्यूटर with the intention of preventing illicit copyright but which also reported on users listening habits and intentionally created extra security vulnerabilities। इसका मतलब यही हो गया दोस्तों कि सोनी का जो कॉम्पैक्ट डिस्क पहले आता था, मतलब सीडीज़ जिसमें हम म्यूज़िक सुना करते थे, उसमें वो जानबूझकर एक मालवेयर डालता था जो अपना कंप्यूटर में एक मालवेयर घुस जाता था जो इलीगल कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए वो प्रिवेंट करता था। और दूसरा जो इंटेंशनली उसने किया था कि आपका जो लिसनिंग हैबिट्स है ये इंटरनेट के द्वारा उसके पास पहुंच जाता था। मतलब आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, मतलब ये एक तरह से आपके ऊपर नज़र रखना हुआ, आपके ऊपर स्पाइक करना हुआ। मतलब एक एजेंसी की तरह वो काम करता था कि आपका जो हैबिट्स है, पर्सनल हैबिट्स है, उसके ऊपर वो मगजमारी कर रहा है। तो ये था मालवेयर। अब आते हैं दोस्तों रैनसमवेयर के बारे में। रैनसमवेयर एक मालवेयर होता है जिसको बनाया ही जाता है, जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो सिस्टम है वो ब्लॉक करने के लिए। मतलब इसका मेन रीज़न होता है आपसे पैसा हड़पना। रैनसमवेयर आपके मशीन में घुस गया मतलब आप बर्बाद हो गए हो। आपका मशीन का हेवी डैमेज हो जाएगा, आपका पूरा डेटा, आपका जितना सारा डेटा है वो सब ब्लॉक हो जाएगा, आपका कोई एक्सेस नहीं रहेगा उसमें। आपका किसी जो एडवांस लेवल का जो रैनसमवेयर होता है उसमें आपका सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है। मतलब आपका सिस्टम के ऊपर आपका खुद का एक्सेस नहीं रहेगा। आप किसी भी चीज़ को जब खोलने की कोशिश कीजिएगा तो आपके ऊपर एक मैसेज आएगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि ये फाइल हैज़ इनक्रिप्टेड, टू डिक्रिप्ट दिस फाइल यू हैव टू सेंड सम मनीज़, या आपसे कुछ डॉलर पूछा जाएगा जो आपको कुछ ईमेल एड्रेस या अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके वो अपना एक कोड देगा, उससे आपका अपना फाइल को एक्सेस कर सकेंगे और अपना फाइल को डिक्रिप्ट कर सकेंगे। तो ये इतना ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, मतलब आप उतना पैसा दे भी नहीं सकते, जिसके पास है वो तो दे देगा, लेकिन हम लोगों का जैसा यूज़र है वो लोग क्या करेगा? वो लोग तो इतना पैसा दे भी नहीं सकता, डॉलर में मांगता है, पहला बात। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि आपका पूरा डेटा आपके पास है, इसका साइज़ भी ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन वो आप उसको खोल नहीं सकते, उसको काम में नहीं ले सकते, आप उसको यूज़ में नहीं ले सकते। पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया डेटा। तो रैनसमवेयर ऐसे ही काम करता है। ये डिज़ाइन किया जाता है आपका सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए, आपका डेटा को ब्लॉक करने के लिए। तो दोस्तों ये गया रैनसमवेयर। और ये रैनसमवेयर एक क्रिप्टोवायरोलॉजी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सिखाया जाता है ये सब, क्रिप्टोवायरोलॉजी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रिप्टोवायरोलॉजी का एक पार्ट है। तो दोस्तों ये था गया रैनसमवेयर। अब आते हैं दोस्तों एंटीवायरस के कुछ टॉपिक में। अगर आपको रैनसमवेयर से बचना है, मालवेयर से बचना है, वायरस से बचना है, स्पाईवेयर से बचना है, तो आपको आपका मशीन में एक एंटीवायरस डालना ही पड़ेगा, चाहे वो एंटीवायरस किसी भी कंपनी का हो। मेरे पास अभी मेरा दोस्त का जो
एक हार्डवेयर शॉप है जिसका नाम है गणपति स्टोर, ये फरक्का में सिचुएटेड है। तो उसी का वो ये गार्डियंस नाम का एक एंटीवायरस बेचता है। इसके आज थोड़ा रिव्यू करेंगे ये कैसा है। गार्डियन नेट सिक्योर मतलब इंटरनेट रिलेटेड जो भी काम करते हैं आप, उससे ये एंटीवायरस आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसका कुछ फंक्शनलिटीज़ आपको बता देते हैं। ये पहले तो ये एंटीवायरस है, उसके बाद ये ब्राउजिंग प्रोटेक्शन आपको देता है। मतलब वो जो ब्राउजिंग सिक्योरिटी मैंने आपको बोला स्पाईवेयर में जो होता है, मतलब आपका जो हैबिचुअल मतलब इंटरनेट का साइबरनेटिक्स का जो हैबिट्स है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, एंटी मालवेयर मतलब एंटीवायरस तो है ही, वायरस के ऊपर से स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। ये मालवेयर मतलब ओवरऑल स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और वायरस तीनों के ऊपर ये कंट्रोल है इसका, और ये आपको मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है। यूएसबी ड्राइव प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर या मालवेयर सिर्फ इंटरनेट के थ्रू भी नहीं आता है, ये किसी जो यूएसबी ड्राइव होता है उसके द्वारा भी आपके कंप्यूटर में घुस सकता है, तो वो यूएसबी को भी प्रोटेक्ट करता है। और फायरवॉल विथ सील्ड मोड, आज हम दोस्त फायरवॉल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फायरवॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फायरवॉल के बारे में दूसरे दिन हम डिस्कस करेंगे, और उस दिन भी हम इसको एंटीवायरस को लेके डिस्कस करेंगे ये कैसे फायरवॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने देखा मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस और आपका जो ब्राउज़र प्रोटेक्शन है इसको ये गार्ड करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। और ये एंटीवायरस क्विक हील का बनाया गया है, मतलब इसका मदर जो कॉन्सर्न है वो क्विक हील का है। क्विक हील का ये एक डिपार्टमेंट का है, और ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर एंड पैकेट बाय IT सॉफ्टकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इधर लिखा हुआ है छोटा छोटा करके। और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 599 का कीमत है इसका MRP। आपको MRP से कम दाम में भी मिल जाएगा, और 1 PC के लिए है और 1 ईयर के लिए है। और इस वायरस का मतलब इस एंटीवायरस का और एक खासियत आपको बता देता हूँ। देखिए जो लोग हम लोगों के पास मतलब हम जो यूज़र है उनमें से बहुत यूज़र है जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं करता है, लेकिन वो सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन के लिए या फिर PC का प्रोटेक्शन के लिए वो एंटीवायरस यूज़ करता है। तो एंटीवायरस जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं कर सकता। हर दिन वायरस का डेफिनेशन अपडेट होता है, उसी तरह एंटीवायरस में वो वायरस का डेफिनेशन चाहिए होता है, तब जाके वो वायरस को पकड़ सकता है। अगर इसके पास वो वायरस वाला नया जो वायरस निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो ये उस वायरस के लिए ये मतलब काम नहीं कर सकता। तो इसके पास अपडेटेड वायरस का इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी जाके वो उसको पकड़ेगा। तो इसके लिए एंटीवायरस को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इंटरनेट ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं वो लोग कैसे इसको अपडेट करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये वायरस मतलब ये एंटीवायरस एक फैसिलिटी देता है। बहुत आप साइबर कैफ़े में जाके जहाँ पर इंटरनेट का सर्विस मिलता है, आप जाके इसका ऑफलाइन जो अपडेटेड फाइल है उसको ऑफलाइन इंस्टॉलर आप डाउनलोड करके अपना PC में जाके उसको रन कर देंगे तो आपका वायरस भी एंटीवायरस अपडेटेड हो जाएगा। ये बहुत ख़ास चीज़ है इस वायरस के लिए। ऐसे तो दूसरे वायरस में कुछ एंटीवायरस में ये सब फैसिलिटीज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर एंटीवायरस में आपको इंटरनेट के द्वारा ही डायरेक्ट लाइव मतलब आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ऑफलाइन इंस्टॉलर ऑप्शन है जो आपको बहुत काम में आएगा। तो आप गार्डियन ले सकते हैं, बहुत अच्छा एंटीवायरस है। मैं तो फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रहा हूँ और मेरा दोस्त लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त का नया दुकान है, सब लोग यहीं से परचेज़ करते हैं एंटीवायरस। बहुत ठीक ठाक है एकदम, क्विक हील का है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये था गया एंटीवायरस के ऊपर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अगर आपका PC को मालवेयर से बचाना है, ट्रोजन से बचाना है, वर्म से बचाना है, स्पाईवेयर से बचाना है, रैंसमवेयर से बचाना है, तो एक एंटीवायरस आपको चाहिए ही चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन, अभी डेटा आपका सिक्योरिटी का सवाल है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं अपना कंप्यूटर से, आप बैंकिंग का कुछ काम करते हैं, आप अपना पर्सनल डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर प्रोफेशनल डेटा हो गया, जैसे कोई शादी वादी का काम करता है जो डेटा आपको कंप्यूटर में स्टोर रखना पड़ेगा। अगर वो डेटा ख़राब हो जाए, वो डेटा डैमेज हो जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है फिनंशियली। इसीलिए आपको
रैनसमवेयर को या फिर मालवेयर को सीरियसली लेना चाहिए और आपको इससे बचते रहना चाहिए। तो ये था गया आज का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मालवेयर के बारे में। दूसरे दिन मैं इसका जो अलग सा और एक सिक्योरिटी है फायरवॉल, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं टेक्निकल बातें बताते रहता हूँ, उसके ऊपर नॉलेज देता रहता हूँ। मेरा जानकारी में जो इतना सारा है वो सब बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ इस नए चैनल में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले में जो बेल वाला आइकन है उसको एक बार जोर से दबा देना ताकि घंटी का आवाज़ मुझे सुनाई दे यहाँ से। तो मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में दूसरे कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय। और जाते जाते वायरस का टॉपिक था। कोविड-19 भी एक वायरस है, बहुत ख़तरनाक वायरस का ह्यूमन बॉडी के लिए। उससे भी आप लोगों को बचना चाहिए। अभी उसका एंटीवायरस नहीं निकला है, मतलब वैक्सीन नहीं निकला है। जब तक नहीं निकलता है आप लोग सावधानी बरतिएगा अपना फैमिली के साथ और समाज के साथ। थैंक यू। चलिए।